देखिए जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स बनते हैं ना, यानी पहले सर सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बनता है सर, उसके बाद डार्क, यहाँ से भी डार्क, फिर से ब्राइट, फिर से ब्राइट, फिर डार्क डार्क, फिर ब्राइट ब्राइट, फिर डार्क डार्क। सर ये जो पैटर्न बनता है ना सर, ये अल्टरनेटली बनता है। पहले सेंटर पर बनता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, क्या बनता है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सर उसके बाद उसके राइट में भी लेफ्ट में भी बनती है डार्क डार्क, है ना, ठीक सर, फिर ब्राइट ब्राइट। लेकिन सर जितना हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से दाएं बाएं जाते हैं सर, उनका इंटेंसिटी, उन ब्राइट फ्रिंज का इंटेंसिटी कम होता जा रहा है, ठीक है सर। इसी तरह हम यहां पर इसका पैटर्न बनाएंगे। देखिए सर इसका पैटर्न ऐसे बनता है, ये है इंटेंसिटी, ठीक है सर। यहां से है ये पोजीशन, यहां से भी पोजीशन। सर पहले बनेगा ऐसे सेंट्रल, इसकी इंटेंसिटी है मैक्सिमम, ये है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये क्या है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सर इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को ये पॉइंट ओ से, ये जो पॉइंट ओ यहां पर है, यहां से बनेगा डार्क। मैंने बोला ना ये पॉइंट भी हमने डार्क साबित किया। क्या किया? डार्क। सर यहां से भी बनेगा इस इतनी ही पोजीशन पॉइंट एक्स पर डार्क। हम बोलेंगे सर यहां से यहां तक विड्थ है ब्राइट की, क्योंकि ब्राइट के बाद बनेगा डार्क, ब्राइट के बाद क्या बनेगा? डार्क। सर ऊपर से बन गया डार्क, नीचे से भी डार्क। सर इनके बीच में बन गया सेंट्रल ब्राइट ऐसे। क्या बन गया? सेंट्रल ब्राइट ऐसे जो मैंने बनाया। सर इसके बाद फिर से बनेगा यहां से ब्राइट ऐसे, यहां से भी ब्राइट ऐसे, फिर से डार्क, ये है डार्क, ये है डार्क, फिर से ब्राइट ऐसे, फिर और ब्राइट, ये डार्क है, यहां से ब्राइट, ये फिर से ब्राइट, ये डार्क है, ये भी डार्क पोजीशन से, ठीक है। आप बोलोगे सर ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ये क्या है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सर इसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है ना, ठीक। इंटेंसिटी ऑफ, मैंने बोला ना ये इंटेंसिटी आई है ऊपर, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, समझ आया? सर यहां पर बनेगा राइट साइड में पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क स्पॉट। सर ये है लैम्बडा पोजीशन। ये क्या है? सर यहां से है माइनस लैम्बडा, यहां से क्या है? माइनस लैम्बडा। ये वाला पॉइंट क्या बनेगा? ये सेकंड, ये है फर्स्ट डार्क स्पॉट, ये है सेकंड डार्क स्पॉट। फर्स्ट आता था डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्बडा, मैंने बोला था, फिर जनरली आता था एन लैम्बडा, ये 1 लैम्बडा, ये 2 लैम्बडा, फिर आएगा ये क्या आएगा? सर ये 2 लैम्बडा पोजीशन आएगा। सर ये आएगा -2 लैम्बडा पोजीशन। सर हमने ये वाली विड्थ निकालनी है। क्या निकालनी है? ये जो ब्राइट फ्रिंज है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी है, ये हमें निकालनी है। यहां से लेकर यहां तक हम निकालेंगे ये एक्स, इस राइट ट्रायंगल से एक्स निकालेंगे। सर फिर इस एक्स को करेंगे मल्टीपल बाय 2, वो आएगा विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। वो क्या आएगा? विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। हम बोलेंगे सर इफ लेंस L2, इफ लेंस L2 इज वेरी वेरी क्लोज टू द स्लिट, वेरी वेरी क्लोज टू द स्लिट। समझ आया आपको? मैं फिर से बोलूंगा, सर इफ लेंस L2 इज वेरी वेरी क्लोज टू स्लिट, then the distance between the slit and the screen is d. This becomes equal to approximately to focus of this lens, focus of this focal length f of this lens L2. फिर से बोलूंगा सर ये जो लेंस L2 है, अगर हम इसको इसके करीब रखेंगे, अप्रोक्सीमेटली इसी पर रखेंगे, सर फिर हम बोलेंगे इसकी फोकल लेंथ, क्योंकि यहां से यहां तक है इस वक्त फोकल लेंथ, यहां से यहां तक है डिस्टेंस d, ये है फोकल लेंथ f, स्मॉल f। जब ये यहां लेंगे इसके करीब, सर फोकल लेंथ आएगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डिस्टेंस d। ये आपको याद रखना है। क्या रखना है? याद। सर फिर बोलेंगे हम ये पॉइंट p यहां तक कोइंसाइड करेगा, हम बोलेंगे ये जो है ना ये डिस्टेंस, ये आएगा पॉइंट p पर। इन राइट ट्रायंगल POM, ये है सेंट्रल पॉइंट M, हम बोलेंगे इन राइट ट्रायंगल POM, इन राइट ट्रायंगल POM। किसमें? राइट ट्रायंगल POM में, सेंट्रल ट्रायंगल में। ये मैं यहां पर बनाऊंगा ये राइट ट्रायंगल ऐसे, ये है x, ये है d, ये है सर थीटा। इन राइट ट्रायंगल ये M, ये है P वो वाला, ये है O सेंट्रल पॉइंट जी। इन राइट ट्रायंगल POM सर हमें निकालना है ये डिस्टेंस PO निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस PO यानी x निकालना है। हम बोलेंगे x
डिवाइड बाय एक्स डिवाइड बाय ओ एम या डी, एक्स डिवाइड बाय डी किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, पी बी पी एच एच बी, सर वो आएगा टेन थीटा के बराबर। किसके बराबर आएगा? टेन थीटा के। समझ आया? सर हम बोलेंगे दिस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, एज थीटा इज वेरी स्मॉल। सर टेन थीटा आएगा बराबर फिर अप्रॉक्सीमेटली किसके? साइन थीटा के। किसके बराबर आएगा? साइन थीटा के। देखिए कैसे, बात समझना। सर ये इस ट्रायंगल में मैंने बोला टेन थीटा, टेन थीटा सर आपने बोला यहां पर है एक्स डिवाइड बाई डी के, सर वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। सर साइन थीटा होता है बराबर एक्चुअली परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय, सर यहां पर परपेंडिकुलर एक्स है, परपेंडिकुलर क्या है? ये है एक्स बाई डी ऊपर वाला, नीचे आएगा एक्स बाई एम पी, एक्स बाई एम पी। याद रखना आप टेन थीटा साइन थीटा, टेन थीटा सर टेन थीटा है एक्स बाई डी, साइन थीटा है एक्स बाई एम पी। ये हाइपोटेन्यूज एच में लिखूंगा, हाइपोटेन्यूज एच में लिखूंगा। सर इसके बदले लिखेंगे एक्स डिवाइड बाई एच। इन दो इक्वेशंस का, इन दो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड ये है, इनका न्यूमरेटर दोनों का सेम है, एक्स एक्स। डिनोमिनेटर एक का है, टेन थीटा का डिनोमिनेटर है डी, साइन थीटा का डिनोमिनेटर है एच, है ना? ठीक। सर जब ये थीटा स्मॉल हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा? स्मॉल, थीटा बहुत कम हो जाएगा। सर ये लेंथ नीचे आएगी, ये लेंथ नीचे आएगी ऐसे, जब थीटा स्मॉल हो जाएगा। सर फर्दर स्मॉल हो जाएगा, ये ऐसे आएगा। सर ये एक्स रहेगा छोटा यहां से यहां तक, सर ये डी रहेगा, ये एच रहेगा। सर एच और डी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएंगे, एच और डी क्या आएंगे? अब जब थीटा स्मॉल स्मॉल हो जाएगा, सर हाइपोटेन्यूज और बेस एक दूसरे पर कोइंसाइड होने लगेंगे, थोड़ा उनमें डिफरेंस आएगा। सर हम बोलेंगे साइन थीटा आएगा बराबर टेन थीटा के। किसके बराबर आएगा? टेन थीटा के। सर फिर हम बोलेंगे विच इंप्लाइज दैट, टेन थीटा के बदले लिखेंगे साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा सर आएगा बराबर एक्स डिवाइड बाई डी के, एक्स डिवाइड बाई डी के। लेकिन अभी हमने किसके बराबर लिखा? साइन थीटा। अभी जब हमने लिखा, हमने अभी निकाला था डी साइन थीटा आएगा बराबर किसके? लैम्डा के। सर फिर आया था साइन थीटा वहां पर बराबर लैम्डा डिवाइड बाई स्मॉल डी के, लैम्डा डिवाइड बाई स्मॉल डी। सर हम लिखेंगे साइन थीटा के बदले आल्सो वी नो दैट साइन थीटा है बराबर लैम्डा डिवाइड बाई डी के। सर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से आएगा ना एक्स बाई डी इक्वल टू लैम्डा बाई डी, डी डी नहीं है सेम। सर ये कैपिटल डी है, ये स्मॉल डी है। सर हम बोलेंगे देन एक्स डिवाइड बाई डी आएगा बराबर लैम्डा डिवाइड बाई डी के, विच इंप्लाइज दैट एक्स आएगा बराबर इक्वल टू, ये डी यहां पर डिवाइड है वहां पर मल्टीपल होगा, लैम्डा डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। सर ये आएगा फ्रिंज का, ब्राइट फ्रिंज का ये वाला साइड यहां से यहां तक, इस सेंट्रल पॉइंट से ऊपर की जानिब। लेकिन टोटल फ्रिंज विड्थ, सेंट्रल फ्रिंज की टोटल विड्थ कितनी है? 2x। सर हम बोलेंगे टोटल फ्रिंज विड्थ, विच इंप्लाइज दैट, यहां पर मैं लिखूंगा विच इंप्लाइज दैट टोटल फ्रिंज विड्थ, टोटल फ्रिंज विड्थ इक्वल टू 2x। किसके बराबर आएगा? विच इंप्लाइज दैट टोटल फ्रिंज विड्थ W इक्वल टू आएगा 2 इंटू एक्स के बदले क्या लिखेंगे? लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी डिवाइड बाई डी। यहां पर इस इक्वेशन पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सर सेंट्रल जो फ्रिंज है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, उसकी विड्थ आई हमें W विड्थ इक्वल टू 2 लैम्डा डी, कैपिटल डी डिवाइड बाई डी, स्मॉल डी। फ्रिंज विड्थ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सर ये है कांस्टेंट टू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, वो फिक्स्ड रखेंगे, है ना? ठीक। सर लैम्डा कैन बी चेंज्ड, हम 7 कलर्स में कोई भी कलर ले सकते हैं विजिबल लाइट का। सर लैम्डा है वेवलेंथ, वेवलेंथ है सर हम बोलेंगे विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ सबसे ज्यादा है रेड कलर की, किसकी है?
सर रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ, उसका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा सबसे बड़ा। क्या बनेगा? सबसे बड़ा। सर वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, वायलेट की वेवलेंथ क्या है? यही क्वेश्चंस आते हैं एग्जामों में। सर वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, उसका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा छोटा, क्योंकि फ्रिंज विड्थ, सेंट्रल फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। सर जिसकी वेवलेंथ ज्यादा यानी रेड की ज्यादा है, उसका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आएगा बड़ा, है ना ठीक। सर वायलेट का सबसे कम वेवलेंथ है विजिबल में, है ना ठीक। सर उसमें आएगा उसका सेंट्रल ब्राइट स्पॉट कम। सर अब ये है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन यानी विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट स्मॉल डी। सर ये उस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रिंज की विड्थ कम है यानी कम ये ज्यादा, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ये वाला कम अगर हो जाएगा ये हो जाएगा ज्यादा, यानी अगर आपने फ्रिंज की विड्थ को कम रखा सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बड़ा बनेगा। अगर आपने फ्रिंज की विड्थ को इंक्रीज किया, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट जो ये है सर वो हो जाएगा कम। ये ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, वहां पर ब्राइट स्पॉट बड़ा, ये कम। अगर ये कम हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ा, एक ज्यादा दूसरा कम, ठीक है। सर ये आया फ्रिंज विड्थ किसके बराबर? 2 लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा